बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। अगर आप प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक बिहार शिक्षक बनने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंशों ने राज किया, वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से वो राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पे राज्य किया और उसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे। इससे आगे की वीडियो में प्रमुख शासकों का हम डिटेल जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे गुलाम वंश ने राज्य किया दिल्ली सल्तनत पे। उसका प्रमुख आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 में आप देखेंगे शासक बना और 1210 तक रहा। उसके बाद आराम शाह आप देखेंगे 1210 से 1200 आप देखेंगे 11 तक रहा, एक ही साल रहा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इल्तुतमिश आपके 1211 से लेके 1236 तक रहा। उसके बाद आप देखेंगे रुकुद्दीन फिरोज जो 1236 में बना और उसी साल हट भी गया। उसके बाद रजिया सुल्तान आप देखेंगे गुलाम वंश की मात्र एक महिला शासक आपके 1236 से रही और 1240 तक रही। उसके बाद देखेंगे मोहिउद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक 2 साल। अलाउद्दीन मसूद शाह आपके 1242 से आपके देखेंगे 1246 तक। नसरुद्दीन महमूद आप देखेंगे 1236 से 1266 तक। बलबन आप देखेंगे 1236 से 1287 तक। आप ऐसे ही रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। इससे आगे वाली वीडियो में इन सारे शासकों का हम डिटेल जानते हुए चलेंगे। उसके आगे देखेंगे बलगम के बारे में बता दिया 1236 से 1287 तक। कैकुबाद एवं शमसुद्दीन करफिमुस आप देखेंगे 1287 से 1290 तक। इसके बाद आप देखेंगे गुलाम वंश का पतन हो गया। उसके बाद आपका खिलजी वंश आया। तो खिलजी वंश का प्रमुख आप देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी था। तो उसने आप देखेंगे 1290 से 1296 तक दिल्ली पे राज्य किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आप देखेंगे 1296 से 1306 तक राज्य किया, ये ध्यान में रखेंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक आप देखेंगे 1316 से 1320 तक। इसके बाद आप देखेंगे खिलजी वंश का भी पतन हो गया। इसके प्रमुख 3 ही शासक थे जो दिल्ली पे राज किए। इसके बाद आप देखेंगे आया आपका तुगलक वंश का प्रमुख आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक था, जो 1320 में शासक बना और 1325 तक रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक रहा, आप ये ध्यान में रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। जो अन्य शासक और भी बने उन वो महत्वपूर्ण नहीं है, उन सभी ने मिलकर 1388 से 1442 तक अपना राज्य किया। इसके बाद आप देखेंगे तुगलक वंश का भी पतन हो गया। इसके बाद आया आपका सैयद वंश। आइए सैयद वंश के प्रमुखों के बारे में देख लेते हैं, कुछ प्रमुख शासकों के बारे में। तो सैयद वंश का प्रमुख शासक आप देखेंगे खिरिज खां 1414 में से लेके 1421 तक रहा। मुबारक शाह आप देखेंगे 1421 से लेके 1434 तक रहा। मोहम्मद शाह आप देखेंगे 1434 से 1445 तक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन शाह आलम आप देखेंगे 1445 से लेके 1450 से रहा। इसके बाद आप देखेंगे सैयद वंश का भी पतन हो गया। उसके बाद आया आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में भी देख लेते हैं, उसके प्रमुख शासकों के बारे में। इसके 3 ही प्रमुख शासक हुए। बहलोल लोधी जिसने स्थापना की 1451 में आप देखेंगे राजगद्दी पे बैठा और 1479 तक रहा। उसके बाद आप देखेंगे सिकंदर लोधी 1479 में बना और 1517 तक रहा। इब्राहिम लोधी जो सबसे प्रमुख शासक था, इसका आप देखेंगे 1517 में बना और 1526 तक रहा। इसके बाद आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का भी आप देखेंगे, लोधी वंश का भी आप देखेंगे पतन हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आइए दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश उसके कार्यकाल एक स्लाइडर में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक राज्य किए, सभी गुलाम वंश के शासक मिलके। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली पर गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो आपके 1206 से 1290 तक आप इसे ध्यान में रखेंगे। खिलजी वंश आप देखेंगे 1290 से लेकर 1320 तक राज्य किए। उसके बाद तुगलक वंश की बात आए तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1400 आप देखेंगे 14 तक। सैयद वंश देखेंगे 1414 से 1451 तक राज्य किए। लोधी वंश आप देखेंगे 1451 से 1526
अभी तक राज्य किए। तो ये प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने आप देखे कि इतने समय तक राज्य किया, और इसके कौन कौन से शासक थे ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। इसका डिटेल इसके अगले वीडियो में हम आपको गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में डिटेल बताते हुए चलेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे वीडियो आपको मिले और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।